मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे और इसमें हम लोग चैप्टर 19 पे है जो कि है मैट्रिक मेजरमेंट एंड टेम्परेचर। इसमें कुछ कंसेप्ट को क्लास में ही पढ़ लिए हैं और अभी उसके आगे के कंसेप्ट को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग कन्वर्टिंग ऑफ यूनिट यानी कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उसके कंसेप्ट को जानेंगे। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आप लोगों को क्लास में ही बता दिया गया था और इसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देखिए mm मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, dm डेसीमीटर, m मीटर, dam डेकामीटर, hm हेक्टोमीटर, km किलोमीटर। इसी तरह से ml मिलीलीटर, cl सेंटीलीटर, dl डेसीलीटर, l लीटर, dal डेकालीटर, hl हेक्टोलीटर, kl किलोलीटर। उसी प्रकार mg मिलीग्राम, cg सेंटीग्राम, dg डेसीग्राम, g ग्राम, DAG डेकाग्राम, HG हेक्टोग्राम और KG किलोग्राम। और ये आप लोगों को क्लास में ही बता दिए। तो यहाँ पे इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि इस एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो mg, ml, mm है, इसको हम स्मॉल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल यूनिट। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए kg, kl, km, इसका क्या है? ये बिग यूनिट। क्या है? बिग यूनिट। अगर हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाएंगे तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ या बिग यूनिट की तरफ आएंगे तो हम इसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये जो GLM यानी कि ग्राम, लीटर और मीटर, ये इसका क्या है? मिडिल यूनिट है। क्या है? मिडिल यूनिट यानी बीच का यूनिट है। अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम मिडिल यूनिट से, ऐसे तो हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे, लेकिन मिडिल से अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं यानी कि बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताएं कि अगर हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो मैट्रिक सिस्टम है, इसका जो भी यूनिट होता है 10 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हमको कन्वर्ट करना है मीटर को डेसीमीटर में तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। उसी तरह से डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। सेम सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। अगर हम बीच में एक यूनिट स्किप कर देते हैं, अगर हम मीटर को डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तब कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बीच में 2 यूनिट स्किप कर देते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? तो जैसे कि यहाँ पे मीटर को हम डायरेक्ट किसमें चेंज करेंगे? मिलीमीटर में, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से। अब यदि स्मॉल से लार्ज के तरफ यानी कि बिग यूनिट की तरफ आएंगे तब क्या करना होगा? तो सेम कंसेप्ट है। यदि हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे? यदि हमको 1 यूनिट कन्वर्ट करना होगा यानी कि मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना होगा तब कितना से डिवाइड होगा? 10 से। क्यों? क्योंकि हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से हेक्टोमीटर को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब यदि मीटर को अगर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करें यानी कि बीच में एक यूनिट स्किप कर दें तब कितना से डिवाइड करेंगे? 100 से। ठीक उसी प्रकार से यदि बीच में 2 यूनिट स्किप कर दें, अगर मीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में चेंज करें तब हम कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से। आई होप इस कंसेप्ट को आप लोग समझ पाए होंगे। इसी के बेस पे
हम उस यूनिट को कन्वर्ट करके बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे गिवन क्या है, यानी दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिलीमीटर है, यानी मिलीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके 1 यूनिट के बारे में सोचेंगे। 1 मिलीमीटर होता तब कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो बताइए कि ये स्मॉल यूनिट है और स्मॉल यूनिट से हम किधर आ रहे हैं, बिग यूनिट की तरफ। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो कितना से डिवाइड करना होगा, 10 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, देयरफॉर 5 मिलीमीटर इक्वल टू, यानी कि 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 5 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 1/10 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 बन जाए 5/10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 से अब 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट डेसिमल मूव हो जाएगा लेफ्ट की ओर। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, यानी कि दिया हुआ क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे, सेंटीमीटर को, और हमें चेंज किस में करना है, मीटर में। तो बताइए कि सेंटीमीटर से हम किस ओर जा रहे हैं, यानी कि राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। तो आंसर है हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी कि स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ बताइए कि सेंटीमीटर है दिया हुआ और बदलना है किसमें, मीटर में, यानी कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर में। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में एक यूनिट स्किप हो गया। तो बताइए कितना से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम स्मॉल से बिग की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइड होगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करना होगा, 100 से। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट के बारे में सोचेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर होता तब कितना मीटर होता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना के इक्वल होता है, 1/100 मीटर के इक्वल। देयरफॉर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू, यानी 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल होता है। तो 8 सेंटीमीटर कितना के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई 8। अब क्या करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बाई कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ देखिए 100 पे कितना जीरो है, 20। तो डेसिमल क्या हो जाएगा, डिजिट मूव कर जाएगा राइट से लेफ्ट की ओर। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0.0 मीटर। अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को कि यदि डेसिमल है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट। यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें राइट की तरफ मूव करेगा डेसिमल, जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी डिवाइड करने पर लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव करता है और मल्टीप्लाई करने पर राइट की तरफ डेसिमल मूव करता है। यहाँ देखिए 100 पे कितना जीरो है, 20। तो 2 डिजिट मूव हो जाएगा डेसिमल लेफ्ट की ओर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.08 मीटर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 15 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 15 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले गिवन क्या है, यानी कि 15 मीटर गिवन है, यानी दिया हुआ है 15 मीटर और इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जो गिवन रहता है यानी दिया होता है उसको हम पहले देखते हैं, क्या दिया हुआ है, मीटर। अब ये देखना है कि मीटर से हम किस ओर जा रहे हैं, यानी राइट की ओर या लेफ्ट की ओर। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर किधर है, इधर, यानी कि हम किधर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मीटर को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, यानी बीच में एक यूनिट स्किप किए हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो यहाँ पे
फिर से 1 यूनिट के बारे में सोचेंगे कि अगर 1 मीटर अगर दिया होता तो सेंटीमीटर में कितना होता। तो यहां लिखिए सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 15 मीटर कितना होगा, देयरफॉर 15 मीटर इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर इसका 1500 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, और जिस तरह का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है सेम ये दोनों यूनिट के लिए भी होगा। ठीक है।